सभी को नमस्कार। ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे और दोनों पेपर के मिला लें तो कभी-कभी 4 से 5 प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। आपको मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ उस चीज़ के पीछे रीज़न मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक पोल करा था जिसमें पेड़ के तने में घोंसला बनाने वाले पक्षी का नाम, तो देखिए कितने सारे बच्चों ने यहाँ पर शकरखोरा 92% बच्चों ने यहाँ पर शकरखोरा के बारे में बताया था, सनबर्ड के बारे में। लेकिन ये आंसर गलत है। वो कौन सा होगा? बारबेट होगा। लेकिन इतने सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर, बच्चे क्यों बार बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं? उन कन्फ्यूज़न को आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। आज जिस लॉजिक से मैं पढ़ाऊंगा, जिस अप्रोच से पढ़ाऊंगा, आप जीवन में भूल के नहीं दिखा सकते बर्ड्स के बारे में, और आपको लगेगा वाह मज़ा आ गया। तो चलिए, पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, पेड़ के तनों में छेद करके अपना घोंसला बनाने वाली कौन सी पक्षी है? तो आपको यहाँ पर मैं बता दूं, पेड़ के तने में देखिए, पेड़ का तना है और इसमें घोंसला बना करके एक पक्षी है। इसका नाम है कौन? बताइए फटाफट। तो इसका नाम जो है दोस्त वो है बारबेट। ठीक है, बार बार कोशिश करती है तनों में ताकि यहाँ पर एक घोंसला क्रिएट हो सके, बार बार कोशिश करती है। इसको सनबर्ड बोला जाता है, इसको भी याद रखेंगे। देखिए ये है वो पक्षी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, सनबर्ड है। ठीक है, और इसको बारबेट भी बोला जाता है। ये क्या करते हैं? पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाते हैं। दूसरा आता है आपका यहाँ पर शकरखोरा के बारे में। तो शकरखोरा यहाँ पर देखिए, एक छोटी सी झाड़ियों पर भी ना, ये देखिए अपना घोंसला, एक लटकती डाली पर भी अपना घोंसला बना लेती हैं। तो ये जो है घोंसला है ना, ये कौन बनाता है? शकरखोरा। अब किस तरीके से याद करेंगे? शक्कर का एक दाना गिर जाए तो चिड़िया जो है वो उठाने की कोशिश करती है। तो बहुत बड़ी डाली पर अगर उसका होगा घोंसला तो नहीं उठा पाएगी, तो उसका घोंसला बहुत नीचे रहता है। तो बहुत नीचे रहता है मतलब झाड़ियों पे रहता है। तो झाड़ियों में जो रहता है कौन है? आपका शकरखोर। शक्कर उठाने के लिए झाड़ियों पे अपना बनाती है, तो शकरखोरा। इस तरीके से याद कर सकते हैं। कौवा और दर्जी के बारे में चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दर्जी के बारे में देख लेते हैं। दर्जी चिड़िया जो है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, उसके बीच में थैली को अंडे देने के आकार के लिए, मतलब थैली को एक तैयार कर देती है, जैसे कि इस तरीके से सी करके बना देती है। ठीक है, और इसमें अंडा देती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। शकरखोरा के बारे में बात कर ली। कौवा सबसे ऊंची डाल पर पेड़ पर बनाता है अपना घोंसला, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कबूतर जो होता है खंडहर और पुराने मकानों में बनाता है। जैसे आप देखोगे आपका मकान जब पुराना हो जाएगा तो वहाँ पर कबूतर क्या होंगे? आपके वेंटिलेटर जिसको कहते हैं, वहाँ पर आकर के अपना बसेरा बसा लेंगे, और जब पेंट वेंट कराओगे तो भाग जाएंगे। एक नया प्रश्न आप लोगों के लिए, पक्षियों की एक स्पीसीज ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को आकर के देखती है, मुस्कुराती है, और उनमें से वह उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है, और उसी में अंडे देती है और कहती है कि चलो मुझे आपका घोंसला बहुत पसंद आया, मैं यही अंडे देने वाली हूँ। तो वो कौन सी प्रजाति है, कौन सी स्पेसिस है? तो उसको याद रखिएगा, उसको बोला जाता है वीवर पक्षी। हमने देख लिया शकरखोरा के बारे में, देख लिया हमने बसंत गौरी के बारे में, देख लिया हमने कोयल के बारे में, देख लिया। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कोयल के बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि कौवे का जो आपका यहाँ पर घोंसला होता है उसमें अपने बच्चे को जाकर के देती है, और कौवे से बोलती है कि प्लीज़ मेरे बच्चों को देख रेख करिए, हम जा रहे हैं कोयल जैसी बोलने, लेकिन आप क्या करेंगे? हमारे बच्चों को देखेंगे। तो कौवा क्या करता है? काँव काँव। क्यों करता है काँव काँव? क्योंकि कोयल के बच्चों को चुप कराता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कोयल के बच्चों को चुप कराने के लिए कौवा काँव काँव करता है। बीवर पक्षी यहाँ पर एक तरीके से देख लीजिए तो क्या करते हैं? बीवर पक्षी जो है घोंसले को देखती हैं, पसंद करती हैं। तो ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है। शकरखोरा के बारे में हमने देख ही लिया। और बसंत गौरी की बात करें तो बारबेट। ठीक है, जो पेड़ के तने बनाता है उसको बसंत गौरी भी कहा जाता है। गौरैया जो है वो अलग है, बसंत गौरैया जो है वो अलग है। तो उसकी इसको याद रखेंगे, बसंत गौरैया कौन सा है? बारबेट है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उसको कर लो, आपका काम आसान हो जाएगा। तो बीवर पक्षी के बारे में यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। इसकी पूरी PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। ये सारे डिटेल्स हैं, उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें समझा दी हैं, बट आप एक बार जाकर के टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और इतनी मेहनत लगती है कंटेंट को बनाने में और चीज़ों को अरेंज करने में ताकि चीज़ें समझ में आए, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुरुदक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नीचे लाल बटन दबा करके, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कुछ डाउट रहता है तो पूछिए, मैं सभी का जवाब देता हूं। चलिए, एक और अच्छा सा प्रश्न है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा पर लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया था, सनबर्ड आ जाता है, या फिर आपको यहाँ पर शकरखोरा निकल के आ जाता है। ठीक है, शकरखोरा, तो ये आपका राइट आंसर है। बिल्कुल झाड़ियों पर अपना इसका आपको देखने को मिलेगा कि इसका घोंसला होता है। बारबेट के बारे में हमने देख लिया, बसंत गौरैया भी बोला जाता है इसको। और कोयल की बात करें तो कोयल के बारे में और कौवा दोनों एक दूसरे का पूरक हैं। कौवा सबसे ऊंची डाल पर अपना जो घोंसला बनाता है, और कोयल उसमें जाकर के अंडे देती है, और कोयल कौवे को बोलती है कि आप मेरे अंडे की देखरेख करें। नीचे दिए गए लक्षणों का वाले पक्षी का नाम बताएं कि नाम क्या है, कौन सा ऐसा पक्षी है। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, ये सवाल पूछा गया है। तो नीला नीला जहाँ पर भी दिखता है तो आपको पता होना चाहिए मोर है। ठीक है,
शकरखोरा के बारे में हमने बात कर ली। सबसे छोटा घोंसला आपको देखने को मिलेगा, सबसे झाड़ियों के पास सबसे नीचे घोंसला जो होगा आपका शकरखोरा का देखने को मिलेगा। सबसे ऊपर किसका देखने को मिलेगा, वो कौवा का देखने का मिलेगा। बीबर पक्षी के बारे में हम अभी थोड़ा सा आगे बात करेंगे। बसंत गौरैया जो कि पेड़ के तने में। तो जितनी बार मैं चीज़ों को बता रहा हूँ आप बस सुनते रहेंगे तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। तो मोर से यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं वो मैंने आपको पीडीएफ के लिए यहाँ सारी चीज़ें डिज़ाइन कर दी हैं ताकि पीडीएफ में आपको ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत ना पड़े। भारत और श्रीलंका दोनों का राष्ट्रीय पक्षी है, इसको भी याद रखेंगे। पक्षियों के बारे में भी कुछ चीज़ें जान लीजिए, ठीक है। पक्षी जो होते हैं केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं और अंडों से बच्चे निकल जाते हैं, वह घोंसला छोड़ करके चले जाते हैं। अधिकतर पक्षियों की आँखें जो होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं। एक पक्षी एक समय में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चेहरा है भाई साहब का, बाज भाई साहब हैं ये, एक आंखें इधर है एक आंखें इधर है। जैसे आपका चेहरा तो ऐसे गोल है और सामने सामने दोनों आंखों से देख सकते हो, लेकिन एक आंखें इनकी इधर देखती हैं, एक आंखें इधर इनकी इधर देखती हैं, ठीक है। और जब भी कोई चीज़ सामने होती है तो दोनों आंखें इनको देखती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। और आप पूरे गूगल पे देखोगे तो 2 आंख वाले आपको पक्षी दिखेंगे नहीं। बड़े मुश्किल से ये भाई साहब मिले हैं जो आप लोगों के लिए, ताकि आप चीज़ों को देख सकें और चीज़ों को सीख सकें। बाकी आप ढूंढ कर भी देखो, आपको 2 आंख वाले जानवर आपको पक्षी देखने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि फोटोग्राफर ने सिर्फ एक तरफ से ही आपके जितने भी बर्ड्स हैं उनके फ़ोटो लिए हैं। तो यहाँ तक चीज़ों को हमने समझ लिया है कि 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा और कि ज़्यादातर पक्षियों की पुतलियाँ जो हैं घूम नहीं सकती और गर्दन घुमा करके ही आसपास देख सकते हैं। जैसे कि आप देखोगे किसको, उल्लू को देखोगे, ठीक है। चलो दिखा देता हूँ आपको, ये है उल्लू, ठीक है। अब इसका जो चेहरा होता है बिल्कुल इंसानों के जैसा होता है और आंखों की पुतलियां जो है घूमती नहीं है, बिल्कुल फिक्स होती हैं। तो ये क्या करता है, पूरा गर्दन हिलाता है। अब मैं वीडियो तो लगा करके दिखा नहीं सकता, बट आप लोग यूट्यूब पर देख लेना, अपने गर्दन को पूरा घुमा लेता है पीछे देखने के लिए। अगर पीछे कोई है तो पूरा गर्दन घुमा देगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। 360 पर भी ये अपने गर्दन को मोड़ सकता है। उसके बाद इंसानों के अंदर जब खतरा आता है तो फ़ोन निकालते हैं और फ़ोन करते हैं, पापा मेरे ऊपर खतरा है, या फिर दोस्त मेरे ऊपर खतरा है। लेकिन पक्षियों के ऊपर भी जब खतरा आता है तो क्या होता है, वो भी खतरा आने पर एक अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालते हैं। जैसे उनकी आवाज़ की अगर हम बात करें तो ज़मीन पर आने वाले लोगों के लिए अलग आवाज़ होती है, आसमान से आने वालों के लिए अलग। जैसे कि बाज आ रहा है, जैसे आपने देखा होगा कबूतर वगैरह जब बाज आता है तो परेशान हो जाते हैं, आवाज़ अलग अलग तरीके की निकालने लगते हैं। तो उड़ने वाले जो पक्षी हैं उसके लिए अलग है। ज़मीन वाले जो पक्षी, जो भी चीज़ ऐसी है जैसे कि कोई भी चीज़ हो सकता है ज़मीन पर से, तो उनसे जो आने वाले खतरे हैं उनके लिए अलग इनकी आवाज़ होती हैं, ठीक है। अब ये पक्षी वैज्ञानिक जाने किस तरीके की आवाज़ें होती हैं। पक्षी के पंख उन्हें उड़ने में सहायता देते हैं, बिल्कुल सही बात है, इनके पास पंख हैं इसलिए हम उड़ते हैं। और गर्माहट भी देते हैं। आप देखो पूरी ठंडी में आप क्या करोगे, पूरी ठंडी में आप स्वेटर पहनोगे, जैकेट पहनोगे, लेकिन ये पक्षी ऐसे ही घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उस पंखों के सहारे वो लोग सारी चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। पंखों से हवा कर लेंगे गर्मी के टाइम पर, और बरसात में छाते का काम करेगा, ठंडी में गर्माहट कंबल का काम करेगा। और नए आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि मान के चलो बरसात में भीगेगा और वही जीवन भर तो रहेगा नहीं, तो झड़ता है पुराना, नया आता रहता है। पक्षी के कान बहुत छोटे होते हैं, दिखते नहीं हैं और पंखों से छुपे रहते हैं, इस चीज़ को याद रखेंगे आप। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पुराने खंडहर और मकान में घोंसला कौन बनाता है? तो याद रखिएगा कबूतर बनाता है। कौवा के बारे में सबसे ऊंचा घोंसला है। बसंत गौरी के बारे में हमने बात करी कि आपका पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाती है। क्वेश्चन बदल के आ सकता है, लेकिन बारबेट जहाँ पर आता है तो बारबेट याद रख लेना। बारबेट का मतलब है बसंत गौरी हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। शकरखोरा हो या फिर सनबर्ड हो। तो इंग्लिश की बात अगर करें बारबेट में, आप देखोगे बारबेट बसंत गौरी, और इसको एक चीज़ और बोलते हैं, और वो क्या बोलते हैं? सनबर्ड, ठीक है। इसको याद रखिएगा। बाकी दर्जी के बारे में बता ही दिया है। दर्जी जैसा काम करती है, अपने घोंसले को सिलने का काम करती है, ठीक है। कौन सा ऐसा पक्षी है जो 360 अपने गर्दन को घुमा सकता है? तो वह है उल्लू। मैना जो है वो अपने गर्दन को तुरंत झटके से मोड़ लेती है, ठीक है ना। तो मैना से भी सवाल बनते हैं। तो झटके से कौन पूरा मोड़ कौन लेता है? वो उल्लू। झटके से कौन मोड़ लेता है? वो होता है मैना। शकरखोरा सबसे नीचे उसका घोंसला होता है झाड़ियों में। बारबेट पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है। वो मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई दी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जितने सेट करा रहा हूँ उन सेट को कर लीजिए। ऑलराउंडर सेट भी कर लीजिए, हॉट 10 सेट भी कर लीजिए, और जो टॉपिक वाइज मैं चीज़ें करवा रहा हूँ उसको भी कर लीजिए। आपका पेपर निकल जाएगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। चलिए वो प्रश्न आ ही गया, झटके से गर्दन घुमाने वाली चिड़िया, तो वो कौन सी है? मैना, ठीक है। कोयल कौवे के ऊपर डिपेंड करती है। गौरैया के बारे में हम आगे बात करेंगे।
एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि इंसानों से भी 4 गुना दूर देखने वाला पक्षी कौन सा है? आपको पता होना चाहिए कि जो बाज है, चील है, गिद्ध है, एक ही प्रजाति के हैं और ये ऊपर से चलती हुई, जैसे ये ऊपर आसमान में उड़ रहे हैं और नीचे चलती हुई चींटी को भी ये देख सकते हैं, चलते हुए कीड़े को भी देख सकते हैं। सोचिए इनकी आँखें कितनी तेज़ होती हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, इंसानों से 4 गुना दूर देखने वाला पक्षी कौन होता है? तीनों हैं, चील है यहाँ पर, चील, गिद्ध और बाज तीनों हैं। कुछ यहाँ पर चीज़ें देख लीजिए इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोगों के पीडीएफ में मैंने ये शामिल करा है, ठीक है? तो उसको भी आप लोग पढ़ लेंगे, रिवीजन के तौर पे काफ़ी अच्छा काम आएगा और इसमें से 2 से 3 प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो परेशान नहीं होंगे, आपको नंबर मिलेंगे। अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, उसकी आंखों की पुतली घूमती नहीं है, मैना झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है। चील, गिद्ध और बाघ की बात करें तो चील, बाज और गिद्ध हम में से 4 गुना देख सकते हैं ज़्यादा। गिद्ध मरे हुए चीज़ों को खाते हैं और जगहों को साफ़ करते हैं। आसमान में सबसे ऊंचाई पर यही उड़ते हैं। सबसे ऊंचाई पर घोंसला कौन बनाता है? तो सबसे ऊंचाई पर घोंसला कौन बनाता है? कौवा और चील, बाज और गिद्ध। बार बार चाल पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ। चील, बाज और गिद्ध जो है सबसे आसमान में सबसे ऊंचाई पर उड़ते हैं। पत्थरों के बीच में अपना घोंसला कौन बनाता है? ये इंपॉर्टेंट है, तो उसको बोलते हैं किलचिड़ी, इंडियन रोबिन्स। इसको याद रखिएगा, किलचिड़ी और इंडियन रोबिन जो है ये पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं। बारबेट के बारे में हमने देख लिया, पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं। सॉरी, बारबेट और सनबर्ड तो एक ही चीज़ होता है, ठीक है? तो बारबेट और सनबर्ड एक ही चीज़ होता है, तो ये लोग पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाते हैं। किलचिड़ी, इंडियन रोबिन जो होता है, ये आपका पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। दर्जी चिड़िया अपने घोंसले को एकदम सुई के नोक के जैसा एकदम बढ़िया से बनाती है और उसमें अपने अंडे देती है, ठीक है? बहुत बारीकी से अपना काम करती है। यहाँ पर सनबर्ड का मतलब होता है शक्करखोरा, ठीक है? याद रखिएगा, शक्करखोरा। और यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, ये शक्करखोरा होता है सनबर्ड मतलब, और बारबेट मतलब होता है बसंत गौरी, ठीक है? बसंत गौरैया, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो सनबर्ड से से शक्करखोरा, बारबेट से बसंत गौरी, ठीक है? अगर कुछ मैंने अगर इनके वर्ड मीनिंग में कुछ गलती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो। वैसे कुछ गलत नहीं बोला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौवा किसका अंडा सेता है? तो वो होता है कहाँ गया? कोयल का अंडा सेता है। खंडहर में रहने वाला कबूतर, कौवी कोई शब्द होता नहीं है। गौरैया जो होता है वो आपके अलमारी के पीछे बनाता है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो चलिए ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा, सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं जो इंपॉर्टेंट थी, वो आपके पीडीएफ में मिलेगी, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगा आपको। कैक्टस और कांटों के बीच में घोंसला बनाने वाली कौन सी पक्षी है? ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, वो है फाख्ता, जिसको डव बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है? गौरैया जो होती है वो आपके अलमारी, आपके सामने ही पक्षी, जैसे जो गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि गौरैया क्या करती है, आपके सामने ही घोंसला बना लेगी, ठीक है? आप जहाँ रहते हो उसी के अलमारी के ऊपर घोंसला बना लेगी, अलमीरा के ऊपर बना लेगी। खंडहर में कबूतर बनाते हैं। बारबेट जो होते हैं वो पेड़ के तने में बनाते हैं, ठीक है? हाँ, घरों के अलमारी के ऊपर किसका घोंसला है? तो मैंने भी बताया, गौरैया। बसंत गौरैया, बारबेट जिसको बोलते हैं, पेड़ के तने में घोंसला बनाती है। कबूतर खंडहर में अपना घोंसला बनाती है। और दर्जी के बारे में पता ही है आपको, ये अपने नुकीले चोंचों से पत्तों को सिल देती है, तो इस चीज़ को याद रखिए, दर्जी चिड़िया अपने नुकीले चोंच से पत्तों को सिल देती है। सोच के देखो, इसीलिए इसका नाम दर्जी पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ, चलिए इसको देख लेते हैं। फाख्ता जो है ये कांटों के बीच मेहंदी के मेड़ पर ये सारी चीज़ें हैं। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी बन जाता है, जहाँ पर स्पेस मिल जाए इसको। तो दोस्त ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे, जो पक्षी थे, इनसे रिलेटेड सवाल जो बन सकते थे, वो सारी चीज़ें हमने कर ली है। इससे बाहर एक भी नंबर आएगा नहीं आपसे, इस चीज़ को याद रखिएगा। जितनी भी मैं चीज़ बता रहा हूँ उनसे एक नंबर बाहर नहीं आने वाला है। तो आप अपनी तैयारी को पुख्ता रखें, चीज़ें जो बताई जा रही हैं उसको करते रहें, अगर आपको परीक्षा पास करना है। वरना परीक्षा पास नहीं करना है तो आप यूट्यूब पर भतेरे चैनल है, आप जा करके देखिए, और वही वाला रिजल्ट आएगा कि 98% बारबेट में और शक्करखोरा में, सनबर्ड में बच्चे कन्फ्यूज़ होंगे। तो उससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। बाकी इसके बाद NEP, NCF, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं करवाऊंगा। पियाजे बाइगोट्स के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, सभी करवाऊंगा। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान देना है पढ़ाई पर, इसके अलावा कुछ मत देखिए। क्योंकि सीटेड अगर आपने पास कर लिया तो आपका मतलब समझ लो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, आप सुपर टेट भी निकाल सकते हो, ठीक है? तो चलिए मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखेंगे दोस्त। और गुरु दक्षिणा ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों के साथ। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, बट फिर भी आप एक बारी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। कुछ सवाल हैं, कुछ सजेशन है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, लाइक करते हुए जाएंगे। टेक केयर योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।